राधे राधे प्यारे दर्शकों, हमारे इष्टा भक्ति चैनल के सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा की। चंद्रमा जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव करते हैं। प्यारे दर्शकों, कुंडली में चंद्रमा जब प्रथम भाव में बैठें तो चंद्रमा मन को चंचल कर देते हैं। माता का कारक चंद्रमा, जल का कारक चंद्रमा, जो कि चंचलता जातक को देते हैं। चंद्रमा हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार जो आएँ, इन सब का कारक चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा कैसा प्रभाव करते हैं। प्यारे दर्शकों, हर लग्न में, हर राशि में चंद्रमा का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। पर आज चर्चा भावों की। लगन भाव में, पहले भाव में भावनात्मक रूप से चंद्रमा बहुत मजबूत बना देते हैं। ऐसा जातक अपनी माता के बहुत करीब रहता है। ऐसा जातक शुरुआत में नौकरी करता है और बाद में व्यापार और सफल भी होता है। वो दूसरे भाव में मृदुल वाणी, कुटुंब का साथ, अच्छे विचारों वाला जातक होता है। इनके पास धन की कमी नहीं रहती। ये जब खर्च करने पर आ जाएं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। इनके पास धन बहुत रहता है। तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव जातक को हंसमुख बनाता है। अपनी लगन के पक्के जो भी काम हाथ में लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा धार्मिक, धर्म कर्म में खर्च करने वाला, अच्छी इनकम करने वाला, अपने भाई से प्रेम करने वाला भी होता है। व्यक्ति को कई मकान और अच्छी कमाई का रास्ता देते हैं तीसरे भाव के चंद्रमा। चौथे भाव में चंद्रमा बैठें तो ये माता का भाव है। इनको अपनी माता से कुछ ज़्यादा ही प्रेम रहता है। ये दानी होते हैं, जनता के प्रेमी होते हैं। प्यारे दर्शकों, यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे तो ऐसे जातक को पहली संतान एक कन्या होती है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चंचल होता है, धन अच्छा कमाते हैं। ऐसा जातक चरित्रवान होता है, अच्छे विचारों वाला होता है और इनके पास धन की कमी नहीं रहती। छठा भाव में चंद्रमा श्वास, जुकाम, खांसी की समस्या, बार बार सर्दी लगना, जातक कामुक होता है और अपनी काम वासना के चलते ऐसा जातक गलत निर्णय भी लेता है। खर्चा भी अपनी आय से अधिक करता है और आँखों में दिक्कत लगी रहती है। सातवें भाव में चंद्रमा ऐसा जातक अपने रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से निभाता है। भाग्यवान होता है, धन की कमी नहीं रहती। अगर राजनीति में भी जाए तो वहाँ भी सफल होता है। अष्टम भाव। 8वें भाव में चंद्रमा ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाला, एक ही बात दिन भर सोचने वाला, ओवर बोलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, काम वासना में लिप्त। दर्शकों, अगर 8वें घर में चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में बैठे तो जातक को जल से भी खतरा रहता है। प्यारे दर्शकों, चंद्रमा 9वें घर में जब बैठें तो कैसा प्रभाव करते हैं। ऐसा जातक धार्मिक होता है, धनी और अपना धन धर्म कर्म में खर्च करता है और ऐसा जातक संतान से सुखी होता है और संतान होने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, पर सुखी होता है। उसके पास धन की कमी नहीं रहती। 10वें घर में चंद्रमा जब बैठे तो चंद्रमा दसम घर कर्म भाव कहलाता है। यहाँ चंद्रमा वाले जातक विशेषज्ञ अपने ज्ञान से समाज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कर्मयोगी, परिवार में सबसे अच्छा बोलने वाले और ऊंचाई तक जाता है। बहुत धनी होता है, बहुत तरक्की करता है। लाभ भाव में चंद्रमा वाले जातक चंचल होता है, रंगीन और शौकीन होता है और उसके अंदर अच्छे व बुरे दोनों तरह के विचार मन में रहते हैं। संतान उसकी आज्ञाकारी होती है। ऐसा जातक राजनीति में भी सफल होते हैं। प्यारे दर्शकों, 12वें भाव में जो कि व्यय भाव कहलाता है, चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा जातक
नेत्र रोगी, श्वास रोगी बना रहता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख पाना, क्रोधी होता है। इसी के चलते कई बार अच्छे अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा जातक खर्चीला भी होता है। राधे राधे प्यारे दर्शकों, आप इसी तरह कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और राधे राधे, जय हो बांके बिहारी।